इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये कैसे काम करते हैं और हम बाकी रिटेल ट्रेडर से अलग कैसे सोच सकते हैं। अगर तुम प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, ट्रेंड लाइंस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या कुछ भी, इवन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, सब रिटेलर्स को पता है। हम बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, हम सब रिटेलर्स हैं, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मार्केट में बाय सेल कर सकें। ये मार्केट है और हर किसी का अलग व्यू है मार्केट के बारे में। अगर तुम किसी पॉइंट पर बाय कर रहे हो तो उसी पॉइंट पर कोई सेल कर रहा है। अगर तुम सेल कर रहे हो कोई और बाय कर रहा है, और दोनों सोच रहे हैं कि वो सही है। इस वजह से मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ही चार्ट पर हर किसी का अलग व्यू होता है। लाखों लोग एक ही चार्ट पर अलग सोच रखते हैं, तो हम कैसे अलग सोच सकते हैं? अब मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाता हूं कि हम अलग कैसे सोच सकते हैं। तुम्हारा प्राइस एक्शन क्यों फेल होता है और तुम्हारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों फेल होता है। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। दुनिया में सारी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो कोई ट्रेड ही नहीं करता। वही स्ट्रैटेजी जो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, किसी और के लिए काम कर रही है। इसका मतलब स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, बल्कि तुम्हारा व्यू अलग है कि उस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है। इस चार्ट में देखो, पहले वाला है प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट। इस डायग्राम में दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, और बुलिश मार्केट के बाद यहां क्या हुआ? मार्केट मोमेंटम बुलिश है, फ्लैग बना रहा है और प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। फ्लैग हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो मोस्टली प्राइस एक्शन में यूज होता है और काफी पावरफुल पैटर्न है। लेकिन ज्यादातर टाइम तुम्हारा पैटर्न फेल हो जाता है। क्यों? तुम्हारा फ्लैग पैटर्न फेल होने की वजह क्या है? इस तरह समझो, ये तुम्हारा फ्लैग है, ठीक है? और यहां क्या हुआ? मार्केट बुलिश है, सब लोग सोच रहे हैं ये हमारा ब्रेकआउट है, और बहुत सारे लोग यहां बाय कर रहे हैं। फिर यहां क्या होता है? सब स्टॉप लॉस नीचे लगा देते हैं। मेजॉरिटी लोग स्टॉप लॉस यहां जस्ट नीचे लगाते हैं। फिर क्या होता है? मार्केट डाउनसाइड पुश करता है। लोग सोचते हैं ये ब्रेकआउट नहीं, फेक आउट है, और मोमेंटम बुलिश से बियरिश में बदल जाता है और फ्लैग यहां काम नहीं करता। उसके बाद क्या होता है? मार्केट सारे स्टॉप लॉस हिट करता है। ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, सब स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट ऊपर पुश करता है। तुम्हारी प्रिडिक्शन सही थी, लेकिन तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं था कि बाय कहां करना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी यही होता है। मार्केट बुलिश है, स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद क्या होता है? ज्यादातर ट्रेडर्स यहां ऑर्डर ब्लॉक पर बाय करते हैं। कुछ लोग चौच बीओएस का वेट करते हैं और फिर बाय करते हैं। पहला बाय यहां है, ठीक है, और स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं। कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बाय करता है, और ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सारे लोग यहां बाय करते हैं, लिक्विडिटी बनती है। फिर क्या होता है? मार्केट डाउनसाइड पुश करता है, सेटअप फेल करता है और ऊपर चला जाता है। तो ये सबके साथ क्यों होता है? एक ही चार्ट पर सबका अलग व्यू होता है। जैसा मैंने कहा, फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। तो मैं समझना होगा कि यहाँ चीजें एक्चुअल में कैसे काम कर रही हैं और अलग कैसे सोचना है। तुम यहाँ बाय कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट यहाँ है, शायद 1:2, 1:3, 1:4। प्राइस एक्शन में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर तुम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पर बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस नीचे लगा रहे हो और टारगेट यहाँ है, तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा है। लेकिन दोनों केसेस में मार्केट तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करता है, -1%, -1%। फर्क नहीं पड़ता स्ट्रैटेजी कौन सी है, लॉस बराबर है, क्योंकि सबका अलग व्यू है लेकिन चार्ट वही है। तो अलग कैसे सोच सकते हो? सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर मार्क करो, पैटर्न मार्क करो, सब कुछ। मेन क्वेश्चन है हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, हमारी लिक्विडिटी कहाँ है। अगर कोई यहाँ बाय कर रहा है तो वो स्टॉप लॉस जस्ट नीचे लगाएगा, तो तुम वेट कर सकते हो। जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस ले ले, तुम यहाँ बाय कर सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हारा सही एंट्री पॉइंट होगा बाय के लिए। क्यों? सिंपल रीजन है, ज्यादातर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तुम यहाँ बाय कर सकते हो। ये फ्लैग यहाँ कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह। ज्यादातर टाइम तुम्हारा फ्लैग मॉडिफाई होकर ऐसा हो जाता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि प्राइस एक्शन फेल हो जाता है, क्योंकि लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। फ्लैग ब्रेकआउट हुआ तो बाय, फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ तो सेल। फ्लैग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ने कोई ट्रेंड लाइन तोड़ी और तुम बाय कर लो। नहीं, तुमने बुक या इंटरनेट पर जो पढ़ा है उससे अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब वही कर रहे हैं। सेम गलती मत रिपीट करो। ज्यादातर ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा रहे क्योंकि वो पैसा खो रहे हैं। तो अलग सोचो, ब्रेकआउट पर बाय करने के बजाय स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बाय करने का सोचो। जब मार्केट स्टॉप लॉस कलेक्ट कर ले, तब तुम यहां बाय कर सकते हो, और ब्रेकआउट पर भी सेफर बाय कर सकते हो। ये एंट्री पहले वाली एंट्री से ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है,
क्यों? क्योंकि इस केस में मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए हैं, तो ये वाली एंट्री पहले वाली से बेहतर है। और कभी-कभी मार्केट इसे तोड़कर ऊपर चली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा। कभी मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर बार तुम्हारा फ्लैग फेल होगा और फिर मार्केट तुम्हारे प्लान के हिसाब से ऊपर-नीचे पुश करेगा, समझे? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी यही होता है। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और लोग यहाँ बाय कर रहे हैं। इंड्यूसमेंट नहीं है तो बाय क्यों कर रहे हो? और अगर लोग यहाँ बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं। फिर वही होता है, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ऊपर जाता है। तो तुम स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बाय कर सकते हो, ऑर्डर फ्लो फेल होने के बाद बाय कर सकते हो। ये 1 मिनट चॉच या बीओएस जैसा हो सकता है और स्टॉप लॉस बस नीचे लगाओ। यही वो चीजें हैं जो तुम्हें सेम चार्ट पर अलग सोचने में मदद करेंगी। प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, इंडिकेटर्स, सब अलग स्ट्रैटेजीज हैं। सबको लगता है एसएमसी सही है, लेकिन सच में किसी को नहीं पता कि अगले कुछ मिनट या घंटे में क्या होगा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे पुश करता है ना? तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, सारे पैसे ले लिए, मतलब सारे स्टॉप लॉस ले लिए और फिर मार्केट ऊपर पुश कर गया। तुम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, चॉच और बीओएस का वेट कर सकते हो और ये एंट्री पहले वाली एंट्री से ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली है। यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फेल होता है और तुम्हारा प्राइस एक्शन फेल होता है। और एक और बात, दोनों स्ट्रैटेजीज को कंबाइन मत करो। अगर तुम सोच रहे हो कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा, नो, तुम सब मिक्स कर दोगे और फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि बाय कहाँ करना है। अगर तुम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स ऐड करने की कोशिश करते हो तो ज्यादातर टाइम तुम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करोगे, क्योंकि तुम्हें स्मार्ट मनी का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पता नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज पता है। और अगर तुम स्मार्ट मनी ट्रेडर हो और प्राइस एक्शन भी जानते हो, तो भी तुम वही करोगे, एसएमसी के हिसाब से बाय, लेकिन साथ में ट्रेंड लाइंस मार्क करके। तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड मत करो, पहले फोकस करो अपने प्राइस एक्शन पर, अपने इंडिकेटर्स पर, अपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर। फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो अपने पैटर्न्स, इंडिकेटर्स या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। दुनिया में कोई भी 100% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी नहीं है जो तुम्हें 100% विनिंग रेट दे सके। आई बात समझ? तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। इंटरनेट और बुक्स में जो देखा पड़ा है उससे अलग सोचना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, क्योंकि वही किताबें कोई और भी पढ़ रहा है, ठीक है? तो तुम्हें अलग सोचना और अपना पर्सपेक्टिव बदलना होगा, तब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है। अभी मैं चार्ट पर स्विच करता हूं और कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि तुम्हें बेटर समझ आए कि कैसे सोचना है और कैसे ट्रेड करना है। देखो यहां एग्जांपल के लिए, जब मार्केट बियरिश है जैसे यहां, तो तुम क्या देख रहे हो? तुम सेल ढूंढ रहे हो कंटिन्यूएशन ट्रेंड में, एक फ्लैग पैटर्न में। फ्लैग प्राइस एक्शन में सबसे पॉपुलर पैटर्न है। जब मार्केट ब्रेकडाउन करता है, लोग सेल ढूंढते हैं। तो अलग कैसे सोच सकते हो? पहला एग्जांपल, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। क्या हुआ? ट्रेंड लाइन टूटने के बाद मार्केट डाउनसाइड पुश करता है। फिर क्या हुआ? मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और बहुत से लोग यहां सेल ढूंढ रहे हैं, है ना, इस ब्रेकआउट पर। और ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर लगाते हैं। कभी कभी अगर स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर सेट कर दो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सेफ रहेगा, लेकिन आमतौर पर लोग इसे रीसेंट हाई पर लगाते हैं। टारगेटिंग में जनरली 1:3 रिस्क रिवॉर्ड को पावरफुल माना जाता है, लेकिन ज्यादातर 1:2 या 1:3 ही इस्तेमाल होता है। तो यहां क्या हुआ? तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब अलग कैसे सोचें? अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हो तो वही प्रिंसिपल लागू होता है। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट ने ऑर्डर फ्लो मिटिगेट किया, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, इंड्यूसमेंट लिया और ऑर्डर ब्लॉक टैप किया। यहां तुम सेल कर सकते हो स्टॉप लॉस जस्ट ऊपर लगाकर। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये ट्रेड विनिंग ट्रेड है, लेकिन एसएमसी में ये 1:5 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड देता है, जबकि प्राइस एक्शन में सिर्फ 1:2 मिलता है। अगले अटेम्प्ट में क्या हुआ? मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लोग तुरंत सेल ढूंढने लगे। कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक पर सेल कर रहे हैं और कुछ प्राइस एक्शन ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन ब्रेक और फ्लैग देखकर सेल कर रहे हैं। स्टॉप लॉस ऊपर लगाया, टारगेट नीचे रखा। इस केस में मार्केट नीचे गया, प्रॉफिट मिला तो अच्छा है, वरना ब्रेक इवन हो सकता है। लेकिन जो लोग ब्लाइंडली ऑर्डर ब्लॉक पर सेल कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे पुश हुआ। क्यों? क्योंकि इंड्यूसमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। तो अगली बार क्या हुआ? मार्केट बेयरिश से बुलिश हो गया। स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट अपसाइड कंटिन्यूएशन के मूड में आ गया, यानी रिवर्सल सिग्नल। तो यहां बाय कैसे करेंगे? अगर प्राइस एक्शन के नजरिए से देखें तो ये फ्लैग पैटर्न है। ज्यादातर ट्रेडर्स यहां सेल ढूंढेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन तोड़ी है और ऊपर नहीं जा पा रहा और अब डाउनसाइड जा रहा है। इसका मतलब है
कि मार्केट यहां सेल का सिग्नल दे रहा है और कुछ लोग यहां सेल के लिए रेडी भी हैं। लेकिन असल में हुआ क्या, मार्केट ने सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लिए। क्योंकि अगर आप यहां इस स्पेसिफिक पॉइंट पर बाय कर रहे हो, जो कि एक डिमांड जोन है, और स्टॉप लॉस नीचे लगा रहे हो, तो मार्केट पहले सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट करता है और फिर ऊपर जाता है। तो आप यहां स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बाय कर सकते हो। आया समझ? ये आपकी बाय के लिए बेस्ट एंट्री हो सकती है क्योंकि मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो आप यहां बाय कर सकते हो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी सेम एंट्री यही होगी क्योंकि मार्केट बुलिश है, इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और आप यहां बाय कर सकते हो। दोनों एंट्रीज वैलिड हैं बाय के लिए, चाहे प्राइस एक्शन हो या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में हुआ क्या, मार्केट ने यहां स्ट्रक्चर तोड़ा। स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद ये हमारा फ्लैग बना और सबको पता है कि जब मार्केट इसे अपसाइड में तोड़ता है तो बहुत लोग यहां बाय करने के लिए आते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बाय के लिए। वो लोग स्टॉप लॉस बस नीचे लगाते हैं और फिर क्या हुआ, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सही था लेकिन एंट्री क्राइटेरिया सही नहीं था, तो आपको वेट करना चाहिए कि स्टॉप लॉस हिट हो फिर बाय या सेल करो। ठीक है, तो हुआ क्या, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर ऊपर पुश किया। आप नेक्स्ट कैंडल पर बाय कर सकते हो जो बुलिश कैंडल है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी सेम एंट्री पॉसिबल है। कैसे? मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ता है, इंड्यूसमेंट को लेता है और आप यहां बाय कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स दोनों स्मूथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एंट्री ले रहे हो, ये अलग चीज है जो आपको पता होनी चाहिए और कोई आपको नहीं बताएगा कि प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है। सब आपको सिखाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे और फिर फ्लैग या पैटर्न के बाद बाय करो। फर्क नहीं पड़ता, पहले देखो कि आपका स्टॉप लॉस कलेक्ट हुआ है या नहीं। अगर मार्केट ने लो या हाई ले लिया है तो बाय करो। अगर स्टॉप लॉस हिट होने से पहले बाय करोगे तो ज्यादा चांस है कि गलत ट्रेड लगाओगे। आपको वेट करना होगा लो को लेने का, फिर बाय और फिर सेल करना होगा। और यही चीज हर चार्ट पर दिखेगी। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो और ये आपकी ट्रेडिंग स्किल जरूर इंप्रूव करेगा। यहां देखो, ये एक फ्लैग है ना? इस बार हुआ क्या, मार्केट जोर से डाउनसाइड पुश किया तो आप आसानी से पैसा बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन ज्यादातर बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर मार्केट ऊपर या नीचे पुश करेगा। आया समझ? और डाउनसाइड में भी यही होता है। मार्केट ने इसे तोड़ा, ठीक है, और आप यहां सेल कर रहे हो। कुछ एग्रेसिव ट्रेडर्स यहां सेल कर रहे हैं जब मार्केट ने ये लो तोड़ा और वो सेल लिमिट नीचे लगाते हैं या सेल स्टॉप और स्टॉप लॉस ऊपर लगाते हैं। हुआ क्या, मार्केट ने सारे स्टॉप लॉसेस हिट किए और फिर डाउनसाइड पुश किया। आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सेल कर सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी इस मेथड से ज्यादा होती है और मुझे पता है बहुत कम लोग यहां सेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखने में बुलिश पैटर्न लगता है और लोग बाय करने का सोचते हैं। तो आपको समझना होगा कि आप सही तरीके से बाय कर रहे हो या नहीं। खुद से बार बार पूछो कि आप सही पाथ पर बाय कर रहे हो, सही पॉइंट पर सेल या बाय कर रहे हो, लिक्विडिटी है या नहीं, यही मेन चीज है। और यहां भी वही हुआ। मार्केट ने सारे स्टॉप लॉसेस हिट किए और ये आपका फ्लैग है ना? और फिर क्या हुआ, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर डाउनसाइड पुश किया। उसके बाद आप सेल कर सकते हो, है ना? और ये हर स्टॉक, हर पेयर, हर टाइम दिखेगा। समझे? जैसे ये फ्लैग, पहले सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करो और फिर बाय कर सकते हो, है ना? और यही चीज यहां भी हुई। ये देखने में चैनल टाइप पैटर्न लगता है, अलग अलग नाम है इसके। मार्केट ने ब्रेक किया और फिर मार्केट सेल के लिए सिग्नल दे रहा है, लेकिन सच में कोई लिक्विडिटी ली गई है क्या? नहीं। तो फिर सिर्फ ट्रेंड लाइन टूटने के बाद आप यहां सेल क्यों कर रहे हो? समझे? आपका पैटर्न फेल क्यों होता है? आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों होता है? रीजन है लिक्विडिटी, क्योंकि आप लिक्विडिटी लेने से पहले ही सेल कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और ज्यादातर केसेस में अगर आप लिक्विडिटी लेने के बाद बाय कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। तो ये ज्यादातर टाइम एक ट्रैप होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं और लोग बाय करने का सोचते हैं। एसएमसी और प्राइस एक्शन वाले दोनों ट्रैप हो जाते हैं यहां। तो लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद आप बाय कर सकते हो। ठीक है, यही चीज यहां भी हुई। अगर आप इसे मार्क करोगे, समझे, ये पूरा एक चैनल है और इस चैनल की प्रॉपर्टी है कि ये एक बेरिश पैटर्न है, ऐसा। ठीक है, तो यहां हुआ क्या, ब्रेक होने के बाद ज्यादातर ट्रेडर्स सेल के लिए देख रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा चैनल है। ब्रेक होने के बाद वो स्टॉप लॉस बस ऊपर लगाते हैं और कुछ उससे थोड़ा ऊपर।
हुआ क्या? मार्केट ने सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट किए और फिर मार्केट नीचे चला गया। आपको स्टॉप लॉस कलेक्ट होने के बाद सेल करना है, समझे? अगर आप स्टॉप लॉस कलेक्ट होने से पहले सेल कर रहे हो तो आप उसी का हिस्सा बन रहे हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा समझने में कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, हम कैसे अलग सोच सकते हैं और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स कैसे फेल होते हैं। क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी फेल नहीं है और कोई स्ट्रैटेजी 100% भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी की बात है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचो, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री ढूंढो। आपकी हाई प्रोबेबिलिटी कहाँ है? रैंडम रिस्क मत लो कहीं भी, ठीक है? पहले स्ट्रक्चर मार्क करो, पैटर्न मार्क करो, लेवल्स मार्क करो और फिर चेक करो लिक्विडिटी स्टॉप हंट हुआ है या नहीं। जब सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं, फिर ट्रेड में एंटर करो। तब ज्यादातर केसेस में हाई चांसेस हैं कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। अलग सोचो, सबकी तरह मत सोचो। अगर सब बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सही डायरेक्शन में हो। अगर सब एक ही पॉइंट या लेवल पर बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो लिक्विडिटी बना रहे हैं। आपको वेट करना है। फोमो में मत आओ, वेट करो। अगर ट्रेड में सो गया तो टेंशन मत लो। ट्रेड्स ट्रेन की तरह होते हैं, एक गया तो दूसरा आएगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि हम प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइंस, पैटर्न्स और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कैसे अलग सोच सकते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।